रिजू दत्ता जी, सीधे आपके पास आते हुए, जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि जितने भी रेगुलेटरी संस्थाएं हैं वो अपना काम सुचारू तरीके से कर रही हैं, इसमें सरकार की किसी भी तरह की कोई भूमिका है नहीं। इस पूरे मामले में अगर प्रधानमंत्री की ओर से भाषण दिया जाएगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम शांति से सभी लोग उनके जवाब को सुने। आप लोग जवाब सुनने को ही तैयार नहीं होते हैं। वो 85 मिनट तक बोलते रहे, 85 मिनट तक आप लोगों ने सदन के भीतर हंगामा किया। क्या समझ में आया होगा विपक्षी नेताओं को कि क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? जब उनको सुनेंगे नहीं तो फिर सवाल कैसे आप करेंगे उनसे? वो जवाब दे रहे थे, क्यों हंगामा करने की जरूरत आन पड़ी थी? देखिए अंजना जी, ये सिलसिला शुरू हुआ था जब से बजट बताया गया देश की जनता को। वहां पर जो लोग धनी हैं उनको और धन दिया गया और जो गरीब है उनको और मार दिया गया। उसके बाद ये अदानी कांड सामने आया। देखिए, मैं तृणमूल के प्रवक्ता के तौर पे एक चीज साफ बता देना चाहता हूँ, ना हमें अदानी जी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, ना हमें किसी उद्योगपति से कोई प्रॉब्लम है। बट एक बात तो सच है, कैसे दिक्कत होगी? आपके पश्चिम बंगाल में भी अडानी ग्रुप की ओर से बड़ा निवेश किया गया है। अगर आपको अडानी ग्रुप से दिक्कत होगी तो बटौवे से पलट कर ये सवाल पूछ लिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कांग्रेस के राज्य में राजस्थान में अडानी ग्रुप की ओर से बहुत बड़ा निवेश किया गया है। अगर हम अपने देश के उद्योगपतियों को राजनीति की चाल में इस तरह से फंसाते रहेंगे तो बड़ा नुकसान अगर उनको होगा, क्या देश इसको नहीं भुगत रहा है? यही तो सवाल है ना रिजू दत्ता जी। क्या मैं जवाब दे दूं? हंगामा जारी था। नहीं अंजना जी, जवाब दे दे। हाँ बोलिए सब। थोड़ा सुन लीजिए। मैं इसलिए कहा चित्रा बोलिए, सर बोलिए, अपनी बात रखिए। ओ चित्रा जी, सॉरी चित्रा जी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ टीवी में, मतलब कैमरा में बात कर रहा हूँ, सॉरी गलती हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, अदानी जी या उद्योगपति से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि अदानी जी के कंपनी में जो निवेश किया गया है वहां पर LIC और SBI का मिला के टोटल 60,000 करोड़ निवेश किया गया। ये तो सच है और वो आम जनता और गरीब के पैसे हैं। और एक US की रिपोर्ट की बिना पर $100 बिलियन, 1 लाख करोड़ रुपया उनके कंपनियों से साफ हो गया। ये भी सच्चाई है। तो हमारा सिर्फ मांग इतना है कि अगर आप कह रहे हैं कि रेगुलेटर्स अपने काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह फलाना, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में एक प्रोब करा दीजिए ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज विपक्ष चिल्ला क्यों ना है संसद में? आप प्रधानमंत्री जी 200 मिनट भाषण दिए और 200 मिनट में उन्होंने खुद अपना ढिंडोरा पीटा और उन्होंने कहा कि मैं विश्वगुरु हूं, मैं भगवान हूं, मेरा रक्षा कवच है, मैं सब कर सकता हूं और तुम लोग सारे देशद्रोही हो। चलिए वो भी मान लिया हमने, इसलिए आप ही आप है और हम लोग तो इस देश की जनता भी नहीं है। पर इतना अगर आपको किसी चीज का डर नहीं है, आपकी पार्टी को डर नहीं है, आज अगर चित्रा जी बीजेपी मेरे ऊपर ईडी जांच कराएंगे, हम बोलेंगे आओ मेरे घर पे, मेरे को तो छुपाने का कोई जरूरत नहीं। तो अगर प्रधानमंत्री एक बार बोल देते कि हाँ सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी, विपक्ष को तो चिल्लाने का जगह ही नहीं है। वो तो खुद विपक्ष को चिल्लाने को लेकर भी आज प्रधानमंत्री ने सवाल पूछे हैं कांग्रेस से। ठीक है, मैं उस सवाल पर आऊंगी, तो लेकिन उससे पहले मैं सीधे आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह की सुजाता पांडे जी स्थिति बनी हुई है। ठीक है सुजाता पांडे जी, दाल में कुछ काला है क्या जो सरकार छिपाना चाहती है? और विपक्ष अगर मांग कर रहा है तो कर दे जांच, जो सच होगा वो देश के सामने आ ही जाएगा। सरकार के लिए कुछ नहीं है पूरे मामले में, सब कुछ फेक है, फेक न्यूज फैला रहा है विपक्ष। तो वो फेक न्यूज एक जांच एजेंसी के जरिए सामने आ जाए। जब तक जांच नहीं होगी तब तक ये सवाल पूछे जाएंगे ना पलटकर। सुजाता जी देखिए चित्रा जी, हर सवाल का जवाब देने से पहले दो चीजें देखी जाती है। एक, सवाल कितने तथ्यों पर आधारित है और दूसरा, सवाल पूछने वाले की क्रेडिबिलिटी कितनी है उस विषय में। जब कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार का जामा पहना के एक मोदी जी और अदानी के रिश्तों पे सवाल उठाती है, तो जनता को क्या याद आता है? जनता को याद आता है क्वात्रोची, जनता को क्या और याद आता है? एंडरसन, जो कि हजारों जिंदगियों को लील गया, लेकिन कांग्रेसी सरकार ने उसको रातों रात भगा दिया। जनता को जो अगस्ता डील है हेलीकॉप्टर वाली, उसमें भी किकबैक की याद आती है। जनता को टेलीकॉम जो घोटाले हुए वो उसकी भी याद आ जाती है। फिर उसके बाद अभी हाल ही में राफेल पे कितना बड़ा हंगामा किया गया था, इसी तरह से संसद को रोका गया था। यहीं पे पेगासस पे जबकि राहुल गांधी ने खुद ही बोला कि भाई सरकार मेरे फोन की सर्वेलेंस करा रही है, सुन रही है। अंत में क्या हुआ? अदालत में भी गए, माफी भी मांगी और कहा कि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं थे, मैं तो यूं ही बोल रहा था। अभी देखिए संसद में ही क्या हुआ, उनके खुद के भाषण वो खुद ही ऑथेंटिकेट नहीं करा पाए।
काट छाट के वो रिकॉर्ड में गया। तो आज स्थिति ये है चित्रा जी, और ये बात बात को कांग्रेस को समझना चाहिए कि जहां तक भ्रष्टाचार की बात आती है तो गांधी परिवार और राहुल गांधी की विश्वसनीयता जनता के नजर में शून्य है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कहना चाहूंगी, राजनीतिक नहीं है, और मुझे लगता है कि समझने की विपक्ष को जरूरत है समझना चाहिए। कि तो जब से ये को भी सरकार आई समझना है, चाहिए ना, विपक्ष जब अगर से ये कोई सरकार सवाल आई उठा रहा है तो उसके सवालों का जवाब दे दें। अब राहुल गांधी बार बार यही कह रहे हैं मेरे सवालों का जवाब दो, इधर से सन्नाटा है, उनके सवालों का जवाब दे दीजिए, क्या दिक्कत है? उनके उनके पास तथ्य कहाँ थे? वो तो संसद में हाँ। टिकट नहीं करा पाए। अब अगर आप देखिए कि रिकॉर्ड जो उनके भाषण है वो तो रिकॉर्ड में गए कच्छ के, क्योंकि वो तथ्यों के आधार पे थे ही नहीं। और ये पहली बार नहीं है, उन्होंने जीवीके का नाम लिया, जीवीके के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम पे कोई दबाव नहीं दिया गया। उन्होंने अग्निवीर पे क्या आर्मी पे आक्षेप लगाए, आर्मी कह रही है कि ऐसा कोई भी चीज हमारे साथ नहीं की गई है, ये तो हमारा पहले का प्लान था। ये पहली फेरिस्त काफी लंबी है। देखिए चित्रा जी, जब से सरकार आई है 2014 से भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की कोशिश है, और ये माहौल जो है आर्थिक माहौल खराब करने की कोशिश है।